जैसे घटना क्लास 7 विषय विज्ञान अध्याय उष्मा पाठ में जैसे हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि विकिरण और विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में उष्ण विकिरण कहते हैं जब ये उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परंपरागत हो जाता है। उष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? क्योंकि सूर्य की विकिरणें सीधे हमारे शरीर पर पड़ती है, जिससे छाता उसको रोक देता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार आपने देखा होगा, हम गर्मियों के अंदर हल्के सूती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं और सर्दियों में ऊनी कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत अधिक पड़ती है तो हमारे शरीर में ऊनी वस्त्र पहनने से उस सर्दी को रोकते हैं। जैसे गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि टीन के एक डिब्बे 2 डब्बे लीजिए, 2 टीन के डब्बे लेते हैं। इनमें एक के बाहरी पृष्ठ को उसको हम काला कर देते हैं, दूसरे की बाहरी पृष्ठ को हम सफ़ेद पेंट कर देते हैं। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में उसमें पानी डालते हैं और उन्हें दोपहर के समय 1 घंटे के लिए हम उसको धूप में रख देते हैं। दोनों डिब्बों में भरे जल का जो ताप है उसको हम नापते हैं, देखते हैं। दोनों के ताप में कुछ अंतर होता है। किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है, केवल जल को छूकर भी हम दोनों को ताप का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो काला है, जो पैदा जिसका काला किया हुआ है, जिसमें उसके दोनों डिब्बों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 7 डिग्री के ऊपर हम गर्म जल भरिए, दोनों डिब्बों में किसी कमरे में अथवा छाया में उसको रखिए। 10-15 मिनट के बाद प्रत्येक डिब्बे का जल का हम ताप ज्ञात करते हैं। दोनों डिब्बों में जल का समान दर से कम हुआ। क्या इन क्रियाकलापों को आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्ण अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। जैसे हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी और सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए जिनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए तो ये आज तक उपलब्ध है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें
उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उष्मा रोधी है। अधिकतर ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। ये वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश और विकिरित होने से रोकती है। हमें उष्णता का अनुभव होता है। जैसे सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो इनमें से इसे चुनेंगे हम। गर्म कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है जो उसको रोकती है। जैसे किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव हमारे स्पर्श इंद्रिय सदैव अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता को कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिसे ताप मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 सेंटीग्रेड होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्राय 10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उस उच्च दाब के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु से उष्ण प्रक्रिया 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। यह है चालन, सहवन और विकिरण। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालक द्वारा स्थानांतरित होती है। तरलों तथा गैसों में ऊष्मा सहवन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्ण विकिरणों की अच्छी अवशोषित होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका ये कारण है कि ऊष्मा रोधी है। हल्के रेशे के बीच में वायु फंसी रहती है या टेप होती है। आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल इस अध्याय के प्रश्न उत्तर कल करवाए जाएंगे। जय श्री कृष्ण।